अगर एक बंदा ज़्यादातर काम कर रहा है एक फर्म के अंदर, तो उसकी सर्विस की वजह से उसकी सैलरी में जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है उसकी वजह से उसकी पे बढ़ जाती है। सेम सेम रैंक पे जब नया बंदा आएगा उसके पैरेलल में, तो उसको तो थोड़ी सैलरी मिलेगी ना, अभी उसकी सर्विस थोड़ी है। अब लोकल पे एग्रीमेंट भी होते हैं। अब देखो एक एक टीचर जो है वो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अपना एक टीचर की एग्जांपल देने लगा था, चलें वही देख लें। अगर एक टीचर है वो बिकनोस उसको हायर करता है, ठीक है, वो भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो चांद बाग में भी एक ही, तो आपका एग्रीमेंट ही ऐसा हो जाता है कि भाई मैं ज्यादा लेने हैं, आप एग्रीमेंट उनके साथ बेहतर हुए थे तो आपको ज्यादा पे मिल जाएगी। ये एग्रीमेंट पे भी होता है ना। नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स डिफर। तो ऑब्वियसली जो जो फर्म्स आपको नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स दे रही हैं, अगर एक बंदा है वो भी ऑपरेशनल मैनेजर है, दूसरा भी ऑपरेशनल मैनेजर है उसी फर्म में, एक को नॉन मॉनेटरी अवार्ड मिल रहे हैं तो उसकी सैलरी सारी बातें कम होगी, दूसरे को नॉन मॉनेटरी अवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो उसकी सैलरी जो है वो ज्यादा होगी। सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, इस्तेसाल कर देना, ये भी हो सकता है कि एवं बगैर किसी बेस के किसी वजह की आप किसी को ज्यादा सैलरी कम ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। अच्छा, आगे पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द लेबर मार्केट। भाई देखिए बड़ी सी बात है, गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है। इसको पैराग्राफ को आप पढ़ लें कि जब आप गवर्नमेंट ने चूंकि रूल्स लॉज बनाए हुए हैं, लेबर लॉज, ठीक है, लेबर कोर्ट भी है। अगर लेबर को कोई प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉयर प्रॉब्लम करता है, तो वो उसकी लेबर कोर्ट से रजू कर सकते हैं, लेबर लॉ या को कंसल्ट कर सकता है अपने हकूक मनवाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो यूनियंस होती हैं ना, वो भी ट्रेड यूनियंस वो भी बड़ा अफेक्ट करती हैं। आगे कहता है इन्वेस्टिगेटिंग वेज वेज डिफरेंशियस। वेज में फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसको आप पढ़ें कि वेज में डिफरेंसेस क्यों आती हैं, किस बेस पे, किस किस बेस पे होती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन है कि भाई ये तो बड़ी आसान सी बात है, यंग एंड ओल्डर। अगर आप यंग एंड ओल्डर की बात करें तो ये पिक्चर को अगर आप देख लें कि एक यंग वर्कर है, तो उसकी फ्यू स्किल्स होंगे, उसके पास लेस वर्क एक्सपीरियंस होगा, लेस प्रोडक्टिविटी होगी, तो ऑब्वियसली उसको कम पैसे मिलने चाहिए। अगर एक यही एज इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ईयर ऑफ वर्क ज़्यादा है, मोर प्रोडक्टिविटी है, एज ज़्यादा होगी इसकी, जब यही बंदी जब बूढ़ी हो जाती है, देखो एक ही लड़की के नाम है ना, ये बंदी जब बूढ़ी हो जाती है, 60 में चली जाती है, तो इसमें सेमी रिटायर्ड हो जाती है, वर्किंग पार्ट टाइम करती है, लेस प्रोडक्टिव होती है, तो उसकी सैलरी भी कम हो जाती है। तो ये उसके मेल फीमेल है। अब ये मेल फीमेल के लिए भी काम की नेचर है ना, तो अगर ये वाला काम है तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी ज़्यादा होगी, फीमेल वो काम कर रही है उसकी सैलरी कम होगी। तो ये कुछ लाइंस हैं, इनको आई थिंक कि आपको रीड आउट करना चाहिए। इसमें कोई इतनी खास बताने वाली बात नहीं है कि जो आपको समझ रहे हैं वो तो पढ़ते हुए। इसी तरह स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर की बात करें, तो ऑब्वियसली ये भी आप जज कर सकते हैं, जो स्किल्ड है उनको ज़्यादा, जो नहीं अनस्किल्ड उनको कम। तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, इनमें भी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं सैलरीज में, इनको रीडिंग करें सारी। इंडस्ट्रियल वेज डिफरेंसेस होते हैं। तो अच्छा, इंडस्ट्रियल वेज डिफरेंसेस होते हैं कि एक इंडस्ट्री में कम ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है, तो उसके पीछे तो और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस भी काम कर रही होती हैं। अब डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, भाई ये बड़ी क्लियरली डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि आप टास्क को, वर्क को टास्क, छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हो और डिफरेंट पीपल उसको काम, वर्कर काम करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का बेनिफिट क्या होता है, मोर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस। और ये कैसे, ये तो आपको पता ही होगा, बिजनेस में पढ़ा भी हुआ है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रीड कर सकते हैं। आगे कहता है फुल यूज ऑफ मेड, फुल यूज इज मेड ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। आप उस एम्प्लॉय की एबिलिटी को फुल मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज कर सकते हैं जब वो उसने कास्ट, आपने टास्क उसको डिवाइड करके दे दिया हुआ है। तो आगे सिमिलरली टाइम सेव होता है, सारी बात है, उसने स्पीड से जब काम करना है, टाइम सेव होना है। इसी तरह कहता है इट अलाउ द यूज ऑफ मशीनरी। मशीनरी भी आप यूज कर सकते हो, जब डिवीजन ऑफ लेबर करते हो तो आप भाई ऑटोमेशन पे जा सकते हो, मशीनरी भी यूज कर सकते हो। क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर एट एक मशीन एक काम कर सकती है, आपने टास्क डिवाइड किया हुआ है, तो वो मशीन को काम दे दे, मशीन तो रेपिटेशन पे लग जाती है, वो बार बार वो काम कर सकती है, तो आप मशीनरी यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है भाई, बोरिंग वर्कर में फील, क्या लिखा हुआ है, एलिनेटेड, यानी कि इसका मतलब ये वर्ड ना एलियंस से कुछ रिलेट कर रहा है। एलियंस जो होते हैं यानी कि अजनबी, कहते हैं वर्कर जो होते हैं वो अपने आप को एक एलियन कंसिडर करते हैं, अजनबी या एलिनेटेड जो है ना कंसिडर करते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा काम करता हूँ तो मैं वही करके चला जाता हूँ, मेरे काम को कोई रिकग्निशन तो मिलती नहीं कि ये पूरी प्रोडक्ट